नमस्कार सभी को। आज हम जो राम रक्षा का क्लास लेने वाले हैं उसमें जो श्लोक्स है वो आज शायद हमारी आज राम रक्षा संपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि इस राम रक्षा के जो कई श्लोक्स है जो काफी छोटे हैं और उनका अर्थ काफी अच्छे से हम समझ सकते हैं। तो मैंने सारे श्लोकों को आज इंक्लूड किया है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं राम रक्षा। श्री गणेशाय नमः। ओम अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुधकौशिक ऋषि श्री सीतारामचंद्रो देवता अनुष्टुप छन्दः सीता शक्ति श्रीमद् हनुमान कीलकम् श्री रामचंद्र प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः अथ ध्यानम्। आज का जो श्लोक है 27वां वो है रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अर्थात मैं श्री राम जी को, रामभद्र जी को, रामचंद्र जी के जो वेद से यानी प्रजापति है, रामचंद्र जी के जो प्रजापति है, प्रजा के पालनहार है, ऐसे रघुनाथ जी है, और जो सीता माता के नाथाया सीताया पतये नमः, सीता माता के जो पति है मैं उनको नमन करता हूँ। ये अर्थ बुध कौशिक ऋषि इस श्लोक में कहना चाहते हैं। दूसरा श्लोक अगर हम देखेंगे, श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। ये श्लोक में श्री राम जी जो रघुकुल के सर्वश्रेष्ठ नंदन है, श्री राम जी जो भरत जी के श्रेष्ठ बंधु है, भरताग्रज राम राम, श्री राम जी जो रणांगन के विजय वीर है। रणांगन मतलब जब भी युद्ध होता है वहां पे जो युद्ध भूमि होती है उसे रणांगन कहा जाता है। ऐसे श्री राम जी के शरण में मैं आया हूँ। श्री राम राम शरणं भव राम राम। इस तरह से बुध कौशिक ऋषि श्री राम जी के बारे में बार बार उन्हीं का नामोच्चारण करके कहने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम 29वां श्लोक देखेंगे, श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि श्री रामचंद्र चरणो वचसा गृणामि श्री रामचंद्र चरणो शिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। मैं श्री राम जी का मन से स्मरण करता हूँ, मनसा स्मरामि। मैं श्री राम जी का वाणी से स्मरण करता हूँ, वचसा गृणामि। गृणामि मतलब मैं गा रहा हूँ उनका गान, राम रक्षा या उनका नाम ले रहा हूँ, जो भी है। मैं श्री राम जी के शरण में शिर साष्टांग नमन करता हूँ, शिरसा नमामि। मैं पूरी तरह से मैंने अपने आप को श्री राम जी को समर्पित किया है, मैंने अपने आप को श्री राम जी के चरणों में समर्पित किया है, ऐसा कहने की कोशिश बुध कौशिक ऋषि कह रहे हैं। और ये जब हम राम रक्षा गाते हैं या कहते हैं तो इस वक्त भी हम वही कहने की कोशिश करते हैं और हमारा भाव भी वैसे ही होना चाहिए। 30वां श्लोक अगर आप देखेंगे, माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मेरे श्री राम ही मेरी माता है, मेरे श्री राम ही मेरे पिता है, मेरे स्वामी भी श्री राम जी है, मेरा सखा भी श्री राम जी है, मेरे सर्वस्व ही श्री राम जी है, मैं उनके अलावा किसी और को नहीं जानता, मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे श्री राम जी को मानता हूँ। नान्यम जाने नैव जाने न जाने। इस लाइन में, इस पंक्ति में, एक सेकंड, इस लाइन में, इस पंक्ति में ही सॉरी,
बुध कौशिक ऋषि ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे पिता भी रामचंद्र है, मेरी माता भी रामचंद्र है, मेरा सखा भी रामचंद्र है और सर्वस्व में रामचंद्र उदय, मेरा सर्वस्व जो है वो श्री राम जी है, मैं उनके सिवा किसी और को नहीं जानता। ये कहने की कोशिश श्री राम जी के लिए बुध कौशिक ऋषि कर रहे हैं। अगर हम देखेंगे श्लोक 31वां, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वंदे रघुनंदनम। अर्थात जिनके दक्षिण दिशा की ओर से लक्ष्मण खड़े हैं और बाई ओर जनकात्मजा, जनकात्मजा यानी कि जनक की पुत्री, आत्मजा उनकी जो पुत्री है, जनक जी की पुत्री है श्री सीता देवी, वो खड़ी है। और पुरतो यानी सामने, मतलब अगर आप एक चित्र को इमेजिन करेंगे कि श्री राम जी के राइट साइड में श्री सीता देवी खड़ी होती है और दक्षिण यानी के लेफ्ट साइड में लक्ष्मण जी खड़े होते हैं और उनके सामने सामने जो बैठे हुए या खड़े हुए होते वो श्री हनुमान जी होते, ऐसे श्री राम जी को मैं वंदन करता हूँ। 32वां श्लोक ये कहता है, लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरंगधीरम, जो श्री राम जनमानस में सबसे प्रिय है और वो जब भी रणांगन पर होते हैं वह सबसे धीरे गंभीर होते हैं। जब रणांगन पर व्यक्ति या श्री राम जी होते हैं वो धीरे गंभीर यानी कि वो काफी गंभीर रूप से वहां पे अपना जो क्षेम कुशल है वो प्रस्थापित करने की कोशिश करते हैं। रघुवंश में सर्वश्रेष्ठ श्री राम जी के नेत्र कमल जो पंखुड़िया जैसे है, मतलब राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम, रघुवंश कुल में सर्वश्रेष्ठ जो है वो श्री राम जी है। कारुण्य रूपम करुणाकरंतम, जो अपार करुणा की मूर्ति है, जो अपार करुणा कर है, ऐसे श्री राम है। श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये, उन श्री रामों के चरणों में मेरा नमस्कार है और मैं उनको वंदन करता हूँ। ये कहने की कोशिश बुध कौशिक ऋषि ये 32वें पंक्ति में कहने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम 33वां श्लोक देखेंगे, मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवम मारुततुल्य वेगम, ये पंक्ति और ये श्लोक आप सभी ने जब भी आप मारुति जी के, हनुमान जी के मंदिर में जाते होंगे, गए होंगे, वहां पे देखा होगा। तो और ये हनुमान जी को बड़ा प्रिय श्लोक है, इसीलिए ये वहां पे लिखा जाता है या बोला जाता है, गाया जाता है। जिनका मन वायु अनुसार अनुसार वायु वेग की तरह है, जो मन चाहे वहां मन की गति से जा सकते हैं। मनोजवम मारुततुल्य वेगम, ऐसा वेग है जो मन की गति से है और वो सिर्फ और सिर्फ मारुति राया ही कर सकते हैं और किसी के पास ये उपलब्धता नहीं है। जीतेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम, जिन्होंने इंद्रियों को जीता है, ऐसा है जीतेन्द्रियं बुद्धिमतां, जो बुद्धिमान है, हर बुद्धिमान व्यक्ति है, हर लोक सर्वश्रेष्ठ है इस पृथ्वी तल पर या सप्त तलों पे जितने भी व्यक्ति है उसमें सर्वश्रेष्ठ जो है वो श्री हनुमान जी है। पवन पुत्र वातात्मजं वानरयोत्थ मुख्यम, वातात्मज यानी पवन पुत्र वानर सेना के मुखिया है, यह श्री राम जी के दूत है और ऐसे श्री राम जी के दूत को मेरा नमस्कार, मैं उनके शरण में आया हूँ। श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये, तो मैं उनकी शरण में आया हूँ और हे श्री राम दूत हनुमान आप मेरी रक्षा कीजिए, ये कहने की कोशिश बुध कौशिक ऋषि यहाँ कर रहे हैं। अगर श्लोक हम 34वां देखेंगे, कूंजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखा वंदे वाल्मीकि कोकिलम। मुझे एक सेकंड दीजिएगा प्लीज। आप सभी को मेरा आवाज आ रहा है?
Am I audible? मेरा आवाज आ रहा है? हाँ। ओके, थैंक यू। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखा वंदे वाल्मीकि कोकिलम। अर्थात कविता, कविता रूपी, पूजनता यानी गाने वाली, कविता रूपी पेड़ की शाखा पर बैठकर वाल्मीकि जी रूपी कोकिला, यानी कि कोकिला जैसे मधुर सुर में गाती है, वैसे ही वाल्मीकि जी ने राम राम इस मधुर नाम का कूंजन, कूंजन यानी गा रहे हैं, ऐसे वाल्मीकि रूपी कोकिला को मेरा नमन है एवं मेरा उनको वंदन है। अब ये पंक्ति बुध कौशिक ऋषि जी ने शायद इसलिए इस राम रक्षा में पिरोई होगी कि जो रामायण लिखा था वो वाल्मीकि जी ने लिखा था, और उनको उनके प्रति नमन भाव प्रतीत करने के लिए बुध कौशिक ऋषि जी ने ये पंक्ति यहाँ पे पिरोई गई है। कूंजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम। इस तरह से बुध कौशिक ऋषि अपने इस स्तोत्र में वाल्मीकि जी को भी एक कोकिला का उपाधि देकर उनका अभिवंदन, अभिवादन कर रहे हैं। 35वां श्लोक अगर आप देखेंगे, आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। आपदामपहर्तारं, आपदा यानी जो भी आपदा हम पर आती है, अपहर्तारम मुझ पर आई हुई आपदा को जो हरण कर सकते हैं, दुखों का नाश कर सकते हैं, उस आपदा का जो नाश कर सकते हैं वो श्री राम जी है। दुखों का नाश करने वाले, सर्व संपदा, सुख समृद्धि और संपदा देने वाले, लोकाभिरामं श्री रामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। लोकाभिरामम श्री रामम, जो जनमानस में सबसे लोकप्रिय है, ऐसे श्री राम जी है। भूयो भूयो यानी कि पुनः पुनः मैं उनको नमन करता हूं, ये इस श्लोक में कहा गया है। भर्जनम भवबीजानां मर्जनम सुख संपदां तर्जनम यमदूतानां राम रामेति गर्जनम। भर्जना, भर्जना भव बीजाना, बीज यानी कि भर्जनम भव बीजाना, इसको इस तरह से कह सकते हैं कि संसार रूपी वृक्ष के जो बीज है, यानी कि हम जो संसार में अभी रह रहे हैं या उसकी उपलब्धि हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए ले रहे हैं, उस जन्म को, मतलब जो हमें जन्म मरण की मोक्ष से जो बाहर कर सकते हैं, उस संसार रूपी बीज को जो समूल नष्ट करने के लिए एवं सुख समृद्धि संपदा दिलाने वाले, और जिनको संपत्ति की प्राप्ति की आशा है, एवं यमदूत को दूर रखने के लिए गर्जनम, तर्जनम यमदूताना राम रामेति गर्जनम। यमदूताना ये क्यों लिखा गया होगा यहाँ पे कि अगर हम अपनी हेल्थ, आयु अच्छी रखेंगे और उसे कोई भी तकलीफ ना होते हुए अगर हम अपनी लाइफ जिएंगे तो एक अच्छी जिंदगी हम जी सकते हैं, इसलिए हमें राम रामेति गर्जनम, या तो राम नाम का जाप करना चाहिए या राम रक्षा का जाप करना चाहिए, ये कहने की कोशिश श्लोक नंबर 36 में बुध कौशिक ऋषि कह रहे हैं। अगर हम 37वां श्लोक देखेंगे, रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेण विहता निशाचर चमु रामाय तस्मै नमः। इस श्लोक में राम नाम के सातों विभक्ति, संस्कृत में जो 7 विभक्तियां होती है, वो पूरे सातों के 7 विभक्ति का उपयोग इस एक श्लोक में किया गया है और बहुत प्यारी तरीके से इसको पिरोया गया है। और उसमें भी वो जो पिरोते वक्त बुध कौशिक ऋषि जी ने ये देखा है कि वो हर तरह से राम नाम की जय हो, राम नाम का जब जाप ज्यादा हो, वो कोशिश वो कर रहे हैं। राजाओं में सर्वश्रेष्ठ श्री राम जी का राजा है, जिनकी हमेशा जय हो। रामो राजमणि सदा विजयते, मैं श्री राम जी के रमेश, रमेश यानी रमा के पति, इसलिए रमेश, रमेशम भजे, ऐसे विष्णु को
मैं भजता हूँ और नमन करता हूँ। श्री राम जी ने राक्षस निशाचर चमू, निशाचर चमू, देखिए पिछले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि निशाचर जो कि रात के वक्त में 6:30 के बाद जब संध्या होती है और उस वक्त रात के वक्त में जो निशाचर इस पृथ्वी तल में जो घूमते रहते हैं या होते हैं, उनका वास होता है, उनसे भी अगर हमारा रक्षण आपको कराना है, अपना खुद का रक्षण कराना है, तो ये जो श्लोक है, ये एक श्लोक भी आप गा सकते हो, क्योंकि निशाचर चमू रामाय तस्मै नमः, उन्होंने राक्षस कुल का समुदाय, उनके पूरे समुदाय को ही नष्ट किया था। ऐसे है हमारे श्री राम जी, और ये वो श्री राम जी को मैं नमन करता हूँ। ठीक है, श्लोक नंबर 38 देखते हैं। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामः सदा सोऽस्म्यहम्, रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम माम् उद्धर। अब जब भी हम ये श्लोक गाते हैं तो ये जो पंक्ति की जो लास्ट 2 शब्द है, रामः सदा सोऽस्म्यहम्, तो ये जो रामस्य, ये जो स है वो ये द के साथ जोड़ा जाता है। रामः सदा सोऽस्म्यहम्, रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम माम उद्धर। अब ये दोनों शब्दों को अपभ्रंश करके उच्चारण किया जाना चाहिए। भो राम माम उद्धर, कि हे राम आप मेरा उद्धार कीजिए। रामान्नास्ति परायणं परतरं, राम से अधिक कोई कुशल नहीं है। राम सदा सोऽस्म्यहम्, और वो वह श्री राम जी का मैं दास हूँ। रामे चित्तलय सदा भवतु मे, श्री राम जी के चरण में मेरी चित्त वृत्ति का लय हो, वह राम लय हो, यानी कि चित्त वृत्ति जैसे आज जो हमारी वृत्ति है, ठीक है, हमारी वृत्ति, हमें सब कुछ चाहिए होता है, हम माया के अधीन होते हैं, होते हैं नहीं है, तो वो जो माया रूपी कवच हमारे चित्त वृत्ति पर लगा हुआ है, वो निकलकर हम खुद राममय हो और हम श्री राम जी के चरण में लय हो जाए, लय यानी अर्पण हो जाए, ये कहने की कोशिश बुद्ध कौशिक ऋषि जी कह रहे हैं। और उसके साथ साथ वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भो राम माम उद्धर, कि हे श्री राम आप मेरी चित्त वृत्ति को आप हमें लय कर लीजिए और साथ में मेरा उद्धार भी कर लीजिए, जो कि मैं इस पृथ्वी तल से एक बार अगर निकल जाऊं तो मैं आप में ही लय हो जाऊं, ये कहने की कोशिश बुद्ध कौशिक ऋषि इस श्लोक में कह रहे हैं। 39वां अगर आप देखेंगे, ये बड़ा प्यारा श्लोक है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। अर्थात श्री शंकर श्री पार्वती जी को ये बता रहे हैं कि हे सुमुखी, सुमुखी यानी वो पार्वती जी को कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हे सुमुख पार्वती, मन को आनंद देने वाला है श्री राम जी के पास मैं खुद रममान होता हूँ, और श्री राम जी का एक नाम विष्णु के 1000 नाम के बराबर है। इसलिए इस राम रक्षा को, या अगर आप सभी में राम रक्षा का जाप नहीं कर सकते, आप सिर्फ ये श्लोक को भी गाते रहेंगे तो भी बड़ा चित्त में वृद्धि होती है, और आप ये महसूस करेंगे कि एक पीक पे जाने के बाद, मान लीजिए आप ये मंत्र जाप कर रहे हैं और उसको अगर आप 1000 गुना 10,000 गुना कह रहे हो, 1,00,000 बार आप उसको कह रहे हो, तो आप पाएंगे कि आपकी चित्त वृत्ति में, वृत्ति हमारा जो स्वभाव है उसमें फर्क होना धीरे 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 शुरू होता है, और ये आप स्वयं अनुभव भी कर सकते हैं। जो आखिर का श्लोक है, इति श्री बुध कौशिक विरचितम श्री राम रक्षा स्तोत्रम संपूर्णम श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। अर्थात यह बुध कौशिक जी के द्वारा रचित श्री राम रक्षा स्तोत्र संपूर्ण हो रहा है, और मैं बुध कौशिक यह स्तोत्र श्री सीता माता एवं श्री राम जी के चरणों में मैं अर्पित करता हूँ। देखिए, ये जब श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु ये जब करने की कोशिश कर रहे, तो वहां पे वो खुद का उच्चारण नहीं कर रहे हैं, बट वह ये खुद
ये जो राम रक्षा का स्तोत्र है, जो भगवान शंकर जी ने बुध कौशिक ऋषि जी को स्वप्न में आकर प्रातः यानी ब्रह्म मुहूर्त में कहा था, और वैसे की वैसे जैसे उन्होंने वहां सुनाया, वैसे की वैसा इस राम रक्षा स्तोत्र को बुध कौशिक ऋषि जी ने लिखा था। वह स्तोत्र मैं पुनश्च श्री राम और श्री सीता मैया के चरणों में अर्पण करता हूँ, ये कहने की कोशिश बुध कौशिक ऋषि कह रहे हैं। और इस तरह से हमारी राम रक्षा आज सफल और संपूर्ण हो रही है। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये राम रक्षा बहुत पसंद आई होगी, और आपको इस राम रक्षा का अर्थ समझकर कहने की जो कोशिश है वो आप करेंगे, ये आशा करती हूँ। और इस तरह से अभी हम राम रक्षा का पाठ करते हैं। ये होने के बाद मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया था, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे एक समय दीजिए, मैं अभी राम रक्षा स्तोत्र का पाठ हम लेते हैं और शेयर करते हैं।